तैयारी में जुटी है। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय चुनावों की तर्ज पर प्रचार प्रसार की तैयारियां की जा रही हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को और भी ज्यादा ट्रेंड और नई रणनीति के साथ पंचायत चुनाव में प्रचार करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ सरकार के कई मंत्री और पार्टी के बड़े नेता मौजूद रह रहे हैं। पटना में आयोजित कार्यशाला में विधायक और पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव, मंत्री नितिन नवीन, मंत्री जनक चमार शामिल हुए। नेताओं ने कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए, साथ ही कहा कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को वार्ड सदस्य से लेकर जिला प्रमुख तक के पद के लिए खड़ा करेगी। हमारा चुनाव आयोग सेल बहुत मजबूत है और बेहतर ढंग से लगातार विधानसभा लोकसभा चुनाव में भी काम किया है। पंचायतों के चुनाव में भी अपने उम्मीदवारों को यथासंभव कानूनी सहायता देने के लिए चुनाव आयोग सेल की आज बैठक हो रही है, जिसमें हम भारतीय जनता पार्टी के ऐसे उम्मीदवारों को कानूनी सहायता प्रदान करेंगे जो पंचायत के विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ेंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जैसे मतदाता ने मत दे करके और प्रचंड बहुमत की सरकार बनाती है, तो नीचे स्तर पे अब कार्यकर्ताओं का ये मनोभावना है कि अपने मत का जब हम लोकसभा और विधानसभा में प्रयोग करते हैं, उसी आधार पे पंचायती राज चुनाव को दलगत तो नहीं लेकिन समर्थन दे करके अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्मान स्वरूप ये लाने का प्रयास किया जा रहा है और मुझे लगता है कि अपार समर्थन भी मिलेगा और कार्यकर्ताओं को मनोबल भी ऊंचा होगा और मजबूत होगा। और अब बात उस शख्स की जिसे आज पूरा हिंदुस्तान जान रहा है। जहां बेतिया के प्रमोद की कहानी न्यूज 18 ने 5 फरवरी को दिखाई थी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में प्रमोद का जिक्र भी किया और तारीफ भी की। 5 फरवरी को न्यूज 18 ने दिखाई थी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने तो पश्चिम चंपारण जिले का एक युवा आगे बढ़ा रहा है और कोरोना काल में आपदा को अवसर में बदलने की तस्वीर पेश कर रहा है। दिल्ली से अपने छोटे से गांव लौटे प्रमोद ने एलईडी बल्ब का कारखाना खोल रखा है और गांव के युवाओं को रोजगार भी दे रहा है। मन की बात में पीएम ने की तारीफ। बिहार के बेतिया में यही हुआ है जिसके बारे में मुझे मीडिया में पढ़ने को मिला। बेतिया के प्रमोद की कहानी न्यूज 18 की खबर से होते हुए पीएम मोदी के मन की बात तक पहुंच गई। एलईडी बनाकर आत्मनिर्भर बने प्रमोद की पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जमकर तारीफ की। आप जानते हैं लौटने के बाद प्रमोद जी ने क्या किया? उन्होंने खुद एलईडी बल्ब बनाने की एक छोटी सी यूनिट ही शुरू कर दी। उन्होंने अपने क्षेत्र के कुछ युवाओं को साथ लिया और कुछ ही महीनों में फैक्ट्री वर्कर से लेकर फैक्ट्री ओनर बनने तक का सफर पूरा कर दिया। 5 फरवरी को हमने अपने खास कार्यक्रम हर तस्वीर में कहानी है में दिखाया था कि दिल्ली से लौटे प्रमोद ने कैसे खुद को आत्मनिर्भर बनाया है। सच्ची लगन और कड़ी मेहनत से असंभव काम भी संभव हो जाता है। इसका बेहतरीन उदाहरण पश्चिम चंपारण के मझौलिया प्रखंड के रतनमाला गांव के रहने वाले प्रमोद बैठा है। महादलित वर्ग से आने वाले प्रमोद 5 साल पहले दिल्ली में एलईडी बल्ब की फैक्ट्री में बतौर टेक्नीशियन काम करते थे, लेकिन अपने घर से दूर काम करने का मलाल प्रमोद को खलने लगा। बिहार में जब हर घर बिजली पहुंचने लगी तो एलईडी बल्ब की खपत को देखते हुए इसने अपने गांव में ही बल्ब का कारखाना खोलने का फैसला लिया और फिर वापस दिल्ली से लौट आया। उसको रिपेयर कर देते हैं, रिपेयर करके फिर नया बना के उसको भेज देते हैं। अभी आपके बॉल के बाजार में कितनी मांग है? समझिए 1000 तो बनता है, 10,000 रोज का ऑर्डर है। 10,000, 12,000, कभी 5,000 रोज का प्रतिदिन का हमने। प्रमोद के कारखाने में फिलहाल 5 युवक काम कर रहे हैं और गांव में ही हर महीने 12 से 15,000 तक की कमाई भी कर रहे हैं। न्यूज 18 ने प्रमोद की कहानी दिखाई और अब पीएम ने प्रमोद की तारीफ कर दी, जिसके बाद प्रमोद का हौसला और भी कई गुना बढ़ गया है। अब सोचिए, जिस शख्स ने बिना किसी सपोर्ट के खुद को आत्मनिर्भर बना दिया, वो पीएम की तारीफ के बाद और कितनी ऊंचाइयों को छुएगा। न्यूज 18 हमेशा से ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करता रहा है और आगे भी करता रहेगा, ताकि आत्मनिर्भर बिहार का सपना साकार हो सके। बेतिया से संवाददाता प्रफुल्ल की रिपोर्ट।